जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NKS में। तो दोस्त, ये हमारा मैथ का सेशन चल रहा है और मैथ के इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दोस्त हमने 2 लेक्चर को पढ़ा दिया है, अच्छे से समझाया है, प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आप उन 2 लेक्चरों को नहीं देखे हैं तो सबसे पहला कार्य आपका ये है दोस्त कि आप उन 2 लेक्चरों को देखें, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर देखें, ताकि आपको सीरीज जो है, क्वेश्चनों का सीरीज, समझने का सीरीज, प्रश्नों का सीरीज आपको ताकि समझ में वो चीज़ आए। तो चलिए दोस्त, आज हमारा सेशन है और इस सेशन में आज हम NCERT की यानी या जो बिहार बोर्ड है BTC का है उसका अभ्यास प्रश्नावली 4.3 करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तैयार हो जाइए कलम कॉपी लेकर और एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, चलते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आइए दोस्त, ये सभी पॉइंट हमने आपको बता दिया था। रैखिक समीकरण को हल किस प्रकार करें, हल होते हैं कि नहीं होते, कितने हल होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर लिया था। प्रश्नों को भी समझा दिया था। दो चर वाले समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया था दोस्त। और प्रश्नावली 4.2 भी हम आपको करा चुके थे, प्लस आपको 4.4 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है, किस प्रकार हम आलेख बनाएंगे, उनके 4 हल निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, उनका आलेख कैसे बनाएंगे, 2 हल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये सभी चीज़ें एक एक चीज़ें हमने आपको अच्छे तरीके से बखूबी पिछले 2 सेशन में हमने बता रखा है। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो वहाँ जाए दोस्त और उन 2 वीडियो को देखें और समझें। ये सभी चीज़ें हमने उदाहरण बता दिया है दोस्त, और 7वां उदाहरण और टिप्पणी के बारे में और 8वां उदाहरण, ये सभी चीज़ें हमने बता कर रखा है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, एक एक पॉइंट हमने बता कर रखा है। और यहाँ से आज हमारा सेशन चालू हो रहा है दोस्त, तो एक बार सेशन शुरू होने से पहले लाइक कर लें और चलिए देखते हैं प्रश्नों को। समझिएगा दोस्त, क्या है प्रश्नावली हम 4.3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को हम समझाएंगे, समझिएगा और करने का अभी कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख बनाना है। क्या करना है दोस्त, आलेख बनाना है, यानी कि आपको इसका ड्राइंग बनाना है। तो हम इनमें से कोई एक प्रश्न करेंगे और बाकी प्रश्न जो 2 हुआ, 3 हुआ या 4 हुआ, इनमें से कोई एक प्रश्न हम उठा रहे हैं, सभी उसी प्रोसेस पर लगेंगे। आइए करते हैं, देखिएगा। चलिए दोस्त, हम मान लेते हैं पहला का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2, और इसका आलेख बनाते हैं। समझिएगा, आप जब एक प्रश्न को समझ जाएंगे तो बाकी प्रश्न इसी पर आधारित है, उससे भी कर ले जाएंगे। इसमें सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले आप टेबल बना लेंगे इस प्रकार, और इसमें लिख देंगे x और y, और उसके बाद आपको x 0 ले लेना है एक बार। और जब आप 0 पुट करेंगे, देखिएगा पहले कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्त, x बराबर 0 ले लेना है। और यह जब आप इस समीकरण में पुट करते हैं, पुट कीजिए x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि अगर y बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, -2, और हम इसमें y बराबर क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। उसी प्रकार आप अगर सेकेंड कंडीशन देखेंगे दोस्त तो y बराबर 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y बराबर 0। तो आइए y बराबर 0 रखते हैं, क्या आता है 2, क्या आएगा x बराबर 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। ये इस प्रकार आप x का वैल्यू पहले से मान लेंगे और दूसरे कंडीशन में y का वैल्यू पहले से मान लेंगे। और इसके अलावा भी आप दोस्त 0 ही नहीं, इसके अलावा भी 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमको उतना मानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सरल तरीके से हमको मानना है, छोटे छोटे अंक लेकर आना है, और हमें इन्हीं 2 बिंदुओं से हमारा आलेख प्राप्त हो जाएगा। आइए आलेख बनाते हैं, समझिएगा। पहले खींचते हैं अपना लाइन, x लाइन और y लाइन। समझिएगा दोस्त, देखिएगा
ये हमने y लाइन खींच दिया यानी y एक्सिस, और ये हमने x एक्सिस खींच दिया। अब देखिएगा, अब इसका हम प्रॉपर नामकरण कर देते हैं। ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, और ये मान लेते हैं 3 है। इधर -1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्त, -3। उसी प्रकार हम y एक्सिस में मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा y एक्सिस का, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये -1 और ये -2 और ये -3। अब चलिए हम नामकरण करते हैं दोस्त, जो हम अपने टेबल में किए हैं। समझिएगा दोस्त, पहले हम 0 और -2 लेकर चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं x में 0। तो x में 0 जाएंगे तो दोस्त अपने हम मूल ही जगह पर आएंगे। क्यों? क्योंकि x में हमको कुछ भी नहीं चलना है, इस वजह से हम मूल स्थान पर, मूल स्थान ये है दोस्त, इसका ये होता है स्थिति, यानी कि 0 0, यानी 0 इसका भुज होगा और 0 क्या होगा, कोटि होगा। ये हमने नामकरण किया है दोस्त इस मूल बिंदु का। तो x यहाँ कहाँ है, 0 है, तो यहीं पर आएंगे। और y कितना चलना है, -2। y कितना चलना है दोस्त, -2। तो आइए 1 2, ये क्या हो जाएगा, -2, यानी कि ये जो बिंदु है ये आपका हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। समझिएगा, देखिएगा दोस्त, ये यहाँ तक, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका जो बिंदु है ये हो जाएगा 0, देखिएगा 0 और -2। उसके बाद अब चलिए सेकंड पॉइंट को उठाते हैं दोस्त। ये देखिए x2 चलते हैं, हमने x2 चल दिया। y कितना चलना है, 0 चलना है, यहाँ यहीं पर आएंगे, यानी कि इसका ये बिंदु हो जाएगा 2, 0, क्या हो जाएगा, 2, 0 हो जाएगा। अब समझिएगा, हमारा दोस्त एक पॉइंट ये मिला है और एक पॉइंट ये मिला है। अब इसी पॉइंट को हम मिला देंगे, एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं दोस्त, एक एक स्टेप को समझा रहे हैं ताकि आप कहीं भी मिस नहीं कर जाएं। और इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे अपने स्केल से। देख सकते हैं हम किस प्रकार अपने स्केल से मिला रहे हैं, इस प्रकार आप भी अपने स्केल से इसे ऐसे मिला देंगे और ये आपका आलेख हो गया। क्या हो गया दोस्त, ये आपका क्या हो गया, आलेख हो गया। आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई का हमने किस प्रकार 2 कंडीशन लिया था। 2 कंडीशन में, एक में x का मान 0 रखा था और दूसरे में y का मान 0 रखा था। उससे हमने x और y का मान निकाल लिया और दूसरे में भी x और y का मान निकाल लिया और हम इस टेबल में, यानी कि जो यह टेबल है दोस्त, इस टेबल में हम लिख दिए और टेबल बनाने के बाद ये हमारा आलेख बन गया और आपके सामने ये आलेख सिंपल x माइनस वाई बराबर 2 का मिल गया। अब इसी प्रकार दोस्त आपको क्या करना है, अब इसी प्रकार दोस्त आपको क्या करना है, x प्लस 4 का, y बराबर 3x का और 3 बराबर 2x प्लस वाई का बनाना है। जो प्रोसेस हमने दिखाया दोस्त, पहला कंडीशन x 0 लीजिएगा, दूसरा कंडीशन y 0 लीजिएगा, 4 आपके हल आ जाएंगे, उन्हीं 4 बिंदु को दर्शा दीजिएगा, आलेख तैयार हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों में यही करना है। आप इससे देखकर इसको घबरा रहे हैं तो इसको आप y माइनस 3x लिख लीजिए, अब घबराहट नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आपको आलेख प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं दोस्त अपने सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है दोस्त कि बिंदु 2 और 14 है से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। यानी कि बोला है कि आपको 2 रेखाओं का समीकरण लिखना है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, समझिएगा। अगर हम 2,14 का हम आलेख यानी समीकरण लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे और हम कैसे शुरुआत करेंगे सोचने का। हम ये शुरुआत कैसे करेंगे सोचने का कि हाँ, हम 2,14 या फिर कोई भी आ जाए 2 बिंदु और कहे कि हमको उसका समीकरण बताइए। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा दोस्त, समझिएगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि यह x का मान 2 है और y का मान 14 है। शुरुआत कैसे करेंगे, सोचने का शुरुआत कैसे करेंगे कि हम 2 समीकरण लिखें इस बिंदु से संबंधित। समझेंगे दोस्त कि हम सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे कि x का मान यह 2 है और y का मान क्या है, 14 है।
तो यानी कि अगर हम x प्लस वाई बराबर 16 लिखेंगे तो क्या यह समीकरण इसके लिए एग्जैक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब ये चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि जब किसी भी समीकरण का कोई संख्या दिया गया है वो हल है तो जाहिर सी बात है कि उस x का मान या उस y का मान उस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे कि LHS बराबर RHS यानी कि दोनों भाग यानी इधर का भाग और इधर का भाग बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो उस बिंदु के लिए वह समीकरण एग्जैक्ट है। आइए देखिए, x कितना है 2 है और y कितना है 14 है और क्या हो जाएगा 16 और इधर हम तो 16 पहले से लिखे यानी कि RHS बराबर LHS हो गया। समझिएगा, इधर आपका LHS होता है दोस्त, ये आपका LHS बराबर RHS हो गया यानी कि एक समीकरण हमको मिल गया। क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 16। अब वहीं पर दूसरा समीकरण हम सोचते हैं। समझिएगा, दिमाग में हमेशा लेकर चलना है दोस्त कि x का मान 2 है और y का मान 14 है। तो क्या हम x y माइनस एक्स बराबर 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा y कितना है 14 है और उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 12, यानी कि हमारा ये भी समीकरण हो सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि सर आप तो ऐसे बहुत सारे हम समीकरण लिख सकते हैं। आपने x प्लस वाई बराबर 16 लिख दिया है, y माइनस एक्स बराबर 12 लिख दिया है। इस तरह तो हम और भी कैलकुलेशन कर और भी चीज़ें हम और समीकरण बना सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आप इन 2 नंबरों से आप बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 रेखाओं का समीकरण, ये आपका एक रेखा का समीकरण, ये दूसरे रेखा का समीकरण, और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी कितनी रेखाएं बन सकती हैं? ऐसे बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं। ऐसी बहुत सी सारी रेखाओं का समीकरण लिखा जा सकता है। पूछ रहा है क्योंकि इन 2 बिंदुओं से होकर, इन 2 बिंदुओं से, किन 2 बिंदुओं से, 2 और 14 से होकर लगभग अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, यानी अनंत रेखाओं का समीकरण लिखा जा सकता है। अब इन 2 समीकरण के अलावा एक और समीकरण लिखकर दिखा रहे हैं। देखिएगा, x का मान हमेशा 2 ध्यान में रखिएगा और y का मान 14 ध्यान में रखिएगा। समझेंगे, क्या हम x प्लस वाई बटा 2 बराबर 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यानी कि यह समीकरण आपका पुनः वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा। उसी प्रकार x माइनस वाई बराबर 12 लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहते हैं दोस्त 2x प्लस वाई बराबर, समझिएगा, हम लिख रहे हैं एक और समीकरण। आपने एक समीकरण ये देखा और ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण लिख रहे हैं। 2x प्लस वाई बराबर अगर हम 18 लिखते हैं तो क्या इस समीकरण के लिए इस बिंदु के लिए यह समीकरण बैठेगा कि नहीं, एग्जैक्ट बैठेगा कि नहीं? आइए चेक करते हैं। चेक करने का मतलब LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए। x क्या है 2 है, 2 गुणे 2 प्लस ये y क्या है 14 है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 18 और इधर क्या है 18। यानी कि आपने देखा दोस्त कि हमने आपको 1 तो और 2 समीकरण तो आपको लिखाया है, उसके साथ हमने आपको एक और समीकरण दिखाया कि किस प्रकार इसी बिंदु से, यानी किस बिंदु से 2 और 14 से किस प्रकार हमने 3 समीकरण लिख दिया। इसी प्रकार आप बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं, इनकी कोई सीमा का अंत नहीं है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहा दोस्त। आइए चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण इतना के आलेख पर स्थित हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा दोस्त, हमने आपको बार बार बोला है कि कोई भी बिंदु अगर बोल रहा है कि उस समीकरण पर स्थित है तो सिंपल मतलब उसका एक ही है दोस्त बात, कि उस बिंदु को अगर उस समीकरण में रखा जाएगा तो उसका LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसने पहले ही कह रखा है, क्या कह रखा है,
3 और 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित हैं। जब स्थित हैं तो जाहिर सी बात है दोस्त कि x की जगह पर x मान रखिए, ये आपका x है और ये y है। x की जगह पर x का मान रखिए, y की जगह पर y का मान रखिए और उनका गुणा कीजिए, जोड़ कीजिए, RHS और LHS बराबर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं, 3 की जगह y रखते हैं। y कितना है 4 है और a कितना है, a आप लिख सकते हैं, x कितना है 3 है और ये 7 है। और इससे आप लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये 3a है और प्लस 7 है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा 3a और यहाँ से a बराबर आ जाएगा 5/3। हमने क्या किया समझेगा, हमने सिंपल एक ही विधि अपनाया दोस्त। उसने सिंपल कह दिया प्रश्न में कि ये 2 बिंदु दिए हैं और यह 2 बिंदु इस समीकरण पर आलेखित है यानी कि स्थित है। और सिंपल कंसेप्ट रखिएगा दोस्त, कोई भी बिंदु हो, कितना भी बड़ा अंक हो, अगर उस समीकरण पर स्थित है तो उस बिंदु को x और y के जगह पर रखने पर उस समीकरण के LHS और RHS दोनों बराबर होंगे कैलकुलेशन करने के बाद, और यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। आइए चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। समझिएगा, ये थोड़ा लैंग्वेज है, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, हम आपको सिंपल करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। उसने बता दिया कि टैक्सी का किराया क्या हो सकता है, इस प्रकार हो सकते हैं। देखिए कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, मतलब सिंपल बात, आपको जितना भी किलोमीटर चलना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप अगर 1 किलोमीटर चल दिए तो उसका हम भाड़ा 8 रुपये लेंगे। आप 12 किलोमीटर चाहिए, 1000 किलोमीटर के, हमको उससे कोई नहीं मतलब है। अगर आप 1 किलोमीटर चलें तो हम आपसे 8 रुपया 1 किलोमीटर का ले ही लेंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है दोस्त, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y है तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए। समझिएगा, पहला पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है कि अगर हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो 8 रुपया लेंगे। क्या लेंगे? 8 रुपया। दूसरा निकल कर आ रहा है, दोस्त कह रहा है कि उसके बाद, किसके बाद? 1 किलोमीटर के बाद। अगर 1 किलोमीटर के बाद वह चल रहा है तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है? 5 रुपया ले रहा है प्रति किलोमीटर। किसके बाद? ध्यान में रखिएगा, 1 किलोमीटर चलने के बाद। अब उसके बाद आपको बोल दिया है कि वो जो पर्सन है, मान लीजिए वो x किलोमीटर चला है। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर चला है और उसका टोटल भाड़ा जो लगा है या किराया लगा है वो y रुपया। कितना लगा है? y रुपया। समझिएगा दोस्त, मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वह 1 किलोमीटर तो चला ही है। कितना? 1 किलोमीटर तो चला ही है। तो 1 किलोमीटर के कितना रुपया है? 8 रुपया है। कितना है दोस्त? 8 रुपया है। अब समझिएगा, टोटल कितना चला है? x किलोमीटर। टोटल कितना चला है? x किलोमीटर। अब उस x में से -1 कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 8 रुपया पहले ही जोड़ लिया है। 8 रुपया इसलिए जोड़ लिया है दोस्त कि हम x किलोमीटर कितना है वो हमको नहीं मालूम है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है x कितना, वो कितना किलोमीटर चला है। हम मान लिए हैं कि वो 1 किलोमीटर चला ही है, इस वजह से 8 रुपया ले लेंगे पहले ही। और उसके बाद उसने टोटल x किलोमीटर चला है तो अब डिस्टेंस कितना बच जाएगा? x - 1। कितना बच जाएगा? x - 1। अब इसमें जोड़ना है हमको x - 1 किलोमीटर जो दूरी बचा होगा। यह तो आपका 1 किलोमीटर का भाड़ा हो गया, 1 किलोमीटर 8 रुपया। और उसकी ज़्यादा, उसके अलावा जो चल रहा है, उसके अलावा कितना डिस्टेंस बचा? तो वो x - 1 बचा। और कितना रुपया ले रहा है? कितना रुपया ले रहा है? 5 रुपया। कितना रुपया ले रहा है दोस्त? 5 रुपया, यानी कि गुणे 5। और टोटल ये 1 किलोमीटर चला 8 रुपया प्लस उसके अलावा जितना चला, जितना भी किलोमीटर चला हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको प्राप्त है, हमको मालूम है कि टोटल x चला है और उसमें से 1 किलोमीटर घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर का हम 8 रुपया लिख चुके हैं, 1 किलोमीटर का हम 8 रुपया यहाँ पर दर्शा चुके हैं। और बचेगा हमारा x - 1 और कितना
x-1 किलोमीटर बचा, और उस एक्स्ट्रा जब चल रहा है तो हर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया ले रहा है, और टोटल कितना रुपया हो जा रहा है, टोटल कितना रुपया हो जा रहा है, y रुपया। आपने इस यहाँ पर देखा कुल किराया कितना है, y रुपया। अब सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपका 8 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो ये 5x - 5 बराबर y, और ये आपका हो जाएगा 5x, इधर आएगा तो माइनस y, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये -3। ये आपका आ गया समीकरण। क्या आ गया दोस्त, समीकरण। और इस रैखिक समीकरण, आपका रैखिक समीकरण बन गया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो आपने लिख दिया, और उसका आलेख बनाना है। कितना है, 5x - y बराबर -3 है। अब लास्ट काम आपको करना है दोस्त। हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, और एक आपके जो आपको 3 क्वेश्चन अभी करने थे, आपने पीछे देखा था हमने 3 क्वेश्चन, उसमें 1 क्वेश्चन किया था, बाकी 3 क्वेश्चन बचे थे, उसका आलेख बनाना था। अब 4 क्वेश्चन आपके पास हो गया। चौथा क्या हो गया, 5x - y बराबर -3। इन चारों क्वेश्चनों का आलेख आप घर पर बराबर बनाएंगे अच्छे तरीके से, और हमने आलेख बनाना आपको सिखाया है। चलिए चलते हैं पाँचवा, समझेंगे। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का जांच कीजिए। समझिएगा, ये आपका 4.6 आकृति है, और 4.6 डाटा ये है। 4.6 आकृति के लिए 4.6 का डाटा हमने मार्क कर दिया है दोस्त। अब इसको किस प्रकार देखेंगे, समझिएगा। ये जो समीकरण, ये जो आलेख बनाया है, इसमें से किसी एक समीकरण का है, किसी एक समीकरण का है। और हम देखेंगे कि ये जो समीकरण है दोस्त, ये जो समीकरण आलेख बनाया गया है समीकरण का, इस पर जितने भी बिंदु आ रहे हैं, कौन कौन बिंदु आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये, यानी कि इस आलेख पर, इस डायग्राम के जो समीकरण रेखा खींचा गया है, इस पर 3 बिंदु आ रहे हैं। और हम ये सिंपल देखेंगे कि इस चारों में से, इन चारों में से किस समीकरण के इन बिंदुओं, तीनों बिंदुओं को रखने पर हमारा RHS LHS बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा LHS RHS, यानी दायां भाग बायां भाग दोनों बराबर हो जाते हैं। आइए देखते हैं। पहले पॉइंट उठाते हैं -1 और 1। अब देखिएगा, इसमें अगर हम x का मान कितना है, -1, और y का मान 1 है। अब समझिएगा, क्या आपको फर्स्ट पहले वाला में LHS बराबर RHS दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका जो समीकरण होगा पहला तो नहीं होगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब समझिएगा दूसरा में पुनः हम क्या करेंगे, -1 और 1 रखेंगे। x का मान कितना है, -1 है, और y का मान कितना है, 1 है। अब देखिए, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 0 मिलेगा, हाँ 0 मिलेगा, यानी कि पहला कंडीशन दूसरे के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए चलते हैं 0 0 देखते हैं, यानी कि y भी 0 है और आपका x भी 0 है, तो 0 0 जोड़कर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि हमारा दूसरा कंडीशन भी इसके साथ फॉलो कर लिया। अब चलिए लास्ट बचा है, इसे कर देखते हैं। क्या है, 1 और -1 है। अब सिंपल बात देखिएगा, अगर 1 ये है और ये -1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्त, 0, यानी कि यहाँ पर भी RHS बराबर LHS है, यानी कि ये जो x + y बराबर 0 है, ये कंडीशन का ही यह समीकरण बनाया गया है। बात समझें दोस्त। इस क्वेश्चन में हमको आखिर करना क्या है, समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये करना है कि जो भी 4 समीकरण दिए गए हैं और जो आपको चित्र में दिखाया गया है, आलेख खींचा गया है, उस आलेख पर जितने भी बिंदु हैं x और y के फॉर्म में हैं, उन सभी बिंदुओं को एक एक कर उन समीकरण में x और y के जगह पर रखेंगे। अगर उस पर रखने के उपरांत, समझिएगा, रखने के उपरांत और RHS LHS दोनों, यानी कि बराबर के दोनों साइड बराबर हो गए, तो यह जो आलेख बनाया गया है उस समीकरण का होगा। अब आगे आपको तीसरा और चौथा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि इसमें से आपका दूसरा आंसर निकल कर आ गया है। ये रहा पाँचवा का 4.6 आकृति के लिए। अब आपको क्या करना है दोस्त, आकृति 4.7 के लिए आपको चेक करना है, और आशा करता हूँ आप घर पर इस क्वेश्चन को इसी विधि से लगाएंगे जो अभी हमने विधि समझाया।
चलिए दोस्त चलते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। छठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त कि एक अचर बल है, अचर बल मतलब एक फिक्स बल है, दे दिया गया है, लगाने पर एक पिंड द्वारा किसी द्वारा किया गया कार्य, यानी कि एक पिंड पर बल लगाया जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त कि एक पिंड है जिस पर बल लगाया जाता है और वह एक अचर है, यानी कि एक फिक्स नंबर होगा, और उस पर जब बल लगाया जाता है उस पिंड पर दोस्त, तो उसका जो कार्य होता है, समझिएगा कार्य उसका जो कार्य है दोस्त, जो पिंड पर बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है पिंड, तो वह अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है किसके, उसके दूरी के, किसके, उसके दूरी के। हमने यहाँ तक बातों को समझ लिया, पिंड द्वारा किए गए कार्य की दूरी उसके अनुक्रमानुपाती है। अब आगे का लाइन पढ़ते समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल m मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। समझिएगा, कह रहा है दोस्त कि जो अचर बल है वो 5 है। एकदम स्लो समझा रहे हैं, एक एक शब्द को पकड़कर, ताकि आप कहीं भी मिस ना हो। समझिएगा, कह रहा है पहला कंडीशन, पहला बात निकल कर ये आया कि उस पिंड पर बल लगा रहे हैं दोस्त, तो जो कार्य हो रहा है वो अनुक्रमानुपाती है दूरी के। तो हमने अनुक्रमानुपाती कर दिया किसके, दूरी के, ये हमने कर दिया। और बोल रहा है कि उसके द्वारा जो बल लगाया गया है, अचर बल है, वो 5 मात्रक लेकर इसका आलेख बनाइए। यानी कि अगर दोस्त, अगर हम कार्य को x ले रहे हैं और दूरी को y ले रहे हैं तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y होगा, और ये जो प्रोपोर्शनल हटेगा दोस्त, ये x बराबर 5y होगा। क्या होगा, 5y। समझिएगा 5y क्यों होगा। जब हम उस प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं तो उसने पहले ही कह दिया है कि जो अचर बल है, जो बल लगाया जा रहा है दोस्त, वो नियतांक है, नियत है, कितना है, 5 मात्रक है। कितना है दोस्त, 5 मात्रक है। यानी कि x बराबर 5y आपका 2 चर वाला समीकरण मिल गया। इसे और बड़ा लिखना चाहते हैं तो x माइनस 5y बराबर 0, ये आपका समीकरण हो गया। और इसका आप आलेख खींचेंगे, ये हम नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको आलेख खींचना बताया है, सिंपल है। पहले x का मान 0 लेकर चलिए, फिर y का मान 0 लेकर चलिए, यहाँ से y का मान निकालिए, यहाँ से x का मान निकालिए, उसके बाद आलेख बना लीजिए। ये आपका बल 5 मात्रक है, उसका आलेख बनेगा। अब यही यदि ये पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा दोस्त, एक ट्विस्ट है, बहुत अच्छा ट्विस्ट है, समझिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। आप क्या कह रहा है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बोर्ड भर गया था तो इसलिए उससे इरेज कर दिए। समझिएगा, कह रहा है कि अब आपके पास क्या था, x बराबर क्या था दोस्त, 5y था। यही समीकरण था आपके पास, हमने बनाकर निकाला था। अब कह रहा है कि अब x क्या था, कार्य था। क्या था दोस्त, x क्या था, कार्य था, और y क्या था, दूरी था। ये नहीं भूलेंगे, ये हमने आपको अभी जस्ट पीछे दिखाया है कि x किसको माने थे, कार्य को माने थे, y किसको, दूरी को माने थे, और 5 क्या है, वो पहले ही से नियत है, बल एक अचर रूप में है। अब समझिएगा, अब कह रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो कार्य ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, x ज्ञात करना है, y का 5 है, y का मान 2 दे दिया है, तब क्या हो जाएगा, 10। कार्य क्या हो जाएगा दोस्त, 10। उसी प्रकार अगर आप दूरी को 0 रखना चाहेंगे तो ये 5 गुणे y क्या हो जाएगा, 0, यानी कार्य क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा।
समझ में आया? समझेंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे। इससे पहले जस्ट हमने आपको बताया कि यह कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी है या फिर अनुक्रमानुपाती है दूरी के, और उसमें जो बल है नियतांक है, नियत है, 5 मात्रक बल लग रहा है। और जब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है दोस्त, इसके साथ एक नियतांक आ जाता है, और यह नियतांक और कोई नहीं है, आपका बल ही है। इस वजह से हम आपको कार्य बराबर बल इंटू दूरी दिखा रहे थे, और कार्य को हम x मान लिए थे और दूरी को y मान लिए थे, और बल आपका 5 दिया है। इस वजह से यह समीकरण x = 5y बन रहा था। उसके बाद आपका आलेख तैयार हो गया था। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन का एंट्री करा दिया, बोला कि अब आपको कार्य निकालना है जब उसका दूरी 2 हो जाए और या फिर उसका दूरी 0 हो जाए। तो y के जगह, y क्या है? दूरी है। y के जगह पर आप क्या रखेंगे? एक बार 2 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। x का मान निकाल लेंगे और ये x क्या है? कार्य है, और आपका कार्य का मान आ जाएगा। समझे होंगे दोस्त? एक बार सिर्फ रिवाइंड कर एक बार और अच्छे से सुन लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझेंगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त? 7वां में देखिएगा, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा, यामिनी जी को x मान लेते हैं, फातिमा जी को y मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं x y के फॉर्म में, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करते हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। तो हमने पहले ही मान लिया है कि यामिनी जी x रुपया दी हुई हैं और फातिमा जी y रुपया दी हुई हैं, और ये दोनों लोग मिलकर 100 रुपया दिए हैं। तो ये आपका तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया दोस्त? क्या तैयार हो गया? इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। आपका समीकरण तैयार हो गया और आलेख आप खींचेंगे, टेबल बनाएंगे। पहले हमने आपको बताया है, टेबल बनाएंगे आप इस प्रकार, x और y लिखेंगे। पहले x का मान 0 ले लेंगे, पहले x का मान 0 लेकर चलेंगे तो y का मान यहाँ से 100 आ जाएगा। दूसरे बार में y का मान 0 लेंगे तो x का मान 100 आ जाएगा, और इसका आलेख आप बना लेंगे। 7वां क्वेश्चन समाप्त। चलिए दोस्त, इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा है, एकदम रास्ता सीधा है इस क्वेश्चन का। समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त कि आपको, अगर आप वीडियो जो नहीं देखें दोस्त साइंस का, तो उस साइंस में प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखेंगे कि हमने आपको टेम्परेचर, ताप के अलग अलग यूनिट होते हैं, उनको कैसे चेंज किया जाता है, हमने अच्छे तरीके से बता कर रखा है। और वहाँ पर आपको ये भी हमने बताया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देश में, जैसे हमारे देश में डिग्री सेंटीग्रेड का प्रयोग होता है, सेल्सियस का प्रयोग होता है ताप नापने के लिए, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, उसी प्रकार अमेरिका और कनाडा में सेल्सियस नहीं, उसके बजाय फ़ारेनहाइट का प्रचलन है वहाँ पर टेम्परेचर को नापने के लिए। वही क्वेश्चन बोल रहा है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का एक रैखिक समीकरण के रूप में दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा 5 क्वेश्चन है। आइए इन क्वेश्चनों को एक एक करके समझते हैं। कह रहा है सेल्सियस को x मान लें, सिंपल करेंगे, c के जगह पर x लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्त? c के जगह पर हम यहाँ पर c के जगह पर क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? x। और कह रहा है फ़ारेनहाइट को y मान लें। फ़ारेनहाइट को अब क्या कर लेंगे? y मान लेंगे, यानी फ़ारेनहाइट को हम y ले लेंगे। y ले लें, x मतलब अक्ष मान लें, और मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अपने आप हमको रैखिक समीकरण के रूप में आप एकदम आसानी से दिखने लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 9x/5 है, समझिएगा, ये y है, ये 9x/5 है, यह 32 है। एलसीएम लेंगे इसका, तो ये एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा एलसीएम। तो ये 9x प्लस ये आपका हो जाएगा 160, और ये
चीज़ इधर जाएगा तो 5y हो जाएगा बराबर 9x प्लस 160, या आप 5y माइनस 9x बराबर 160, ये आपका समीकरण आ गया। क्या आ गया दोस्त? ये आपका समीकरण आ गया। और इस समीकरण को आप आलेख बनाएंगे। क्या करेंगे? आलेख खींचेंगे। 1 2 3 4 5, पाँचवां बीच में आया था, ये छठा। ये इन 6 क्वेश्चनों का समीकरण का आपको आलेख बनाना है और आपका प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये इसका आप आलेख बनाएंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ करना है, आप ही समझिए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 है। सेंटीग्रेड में कितना दिया है? 30 दिया है, 30 लिख देंगे, प्लस 32 है यहाँ पर, ये 6 बार में जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, यानी कि 680 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। हमने किया क्या दोस्त? हमने सिंपल कुछ नहीं किया, जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया है इसमें बोल दिया है कि सेल्सियस का मान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो F का मान निकाल लें। तो हमने बस C के जगह पर 30 लिख दिया है और F का मान निकाल लिया है। सिंपल। तीसरा में भी वही कार्य करना है दोस्त। 95 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में तापमान निकालना है। F के जगह पर 95 रखिएगा और C का मान निकाल लीजिएगा। 95 में से 32 है, आप घटाएंगे तो 3 और 6 आएगा। उसके बाद यहाँ से जो बचेगा आपको C, यानी कि ये 5 और 9 हो जाएगा, यानी 7, यानी 7 × 5 × 35 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, बस जो F की जगह दिया है मान F की जगह पर रखना है, C का मान दिया है C की जगह पर रखना है, और आपको F निकालना है। C का मान दिया है F निकालना है, F का मान दिया है C निकालना है। बस इतना ही कार्य है। चलिएगा चौथा समझिए क्या कर रहा है। यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो फ़ारेनहाइट में क्या मान आएगा। तो क्या करना है, सिंपल। F बराबर 9/5 है और C कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ये 32, यानी F बराबर कितना आ जाएगा, 32। F बराबर कितना आ जाएगा, 32। वहीं पर कह रहा है दोस्त, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अगर आप फ़ारेनहाइट बराबर 0 ले लेते हैं तो फ़ारेनहाइट 0 ले लीजिए। 9/5 है, ये C है और ये 32 है। इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -32, और इधर जो बचा ये ऊपर 5/9, 5/9। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन में कह क्या रहा है तो समझिएगा। जो दूसरा और तीसरा में कह रहा है वही चौथा में कह रहा है। जो वहाँ पर 30 रखना था और वहाँ पर 95 रखना था, अब उसको C के जगह पर 0 रखना है। अब यहाँ पर F के जगह पर पुनः दूसरा क्वेश्चन में 0 रखना है, और रख कर आपको F निकालना है और C निकाल लेना है। इम्पोर्टेंट है पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। समझेंगे दोस्त। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है दोस्त कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात करें। पहला नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हाँ होगा और उत्तर होगा -40। क्या होगा, -40। आइए देखते हैं कैसे होगा -40। कह रहा है दोस्त, क्या ऐसा कोई तापमान है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हों। तो हैं, आइए निकालते हैं कैसे। तो संख्यात्मक रूप से बराबर हों तो F बराबर C होगा। यही तो पूछ रहा है ना दोस्त कि क्या ऐसा कोई मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने में नापें तो दोनों का टेम्परेचर एक ही हो। तो उसके लिए सबसे पहले F और C दोनों को इक्वल करना होगा। तो आइए F के जगह पर C रखिए या फिर C के जगह पर F रखिए, बात दोनों एक ही हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, F बराबर C हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन बना है। तो F की जगह C रख दिए, 9/C है और 32 है।
अब देखिए ये 32 ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी c माइनस 9c बटा में 5 और ये इधर 32। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 5c और माइनस 9c बराबर 32। ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा और ये 5c में से 9c घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त माइनस 4c, और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और c बराबर अंततः आ जाएगा 40 माइनस 40, जो हमने पहले ही आपको लिखा है। यानी कि ये फिक्स मान होता है दोस्त। आप कभी भी जॉब का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर टेम्परेचर होंगे, तो वो याद कर लीजिए दोस्त -40 और -40 कैसे आया हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। और ये आपका क्वेश्चन और ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होता है। तो कैसा लगा एक्सरसाइज, अच्छे से समझें। उसमें जितने भी अभी तक आलेख लगभग 10 आलेख आए होंगे, इन 10 आलेख को आपको बनाना है। पहला में 3 आलेख, उसके आगे क्वेश्चन में 1 आलेख, उसके आगे एक क्वेश्चन में 1 आलेख, और ये लास्ट में आपको 2-3 आलेख यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यानी लगभग आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 10 आलेख मिलने वाले हैं दोस्त, 10 समीकरण मिलने वाले हैं जिसमें आपको आलेख खींचना होगा। यानी कि आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोस्त ज़रूर कीजिएगा, अपने घर पर बैठकर जितने भी समीकरण बने हैं उन सभी समीकरणों का आलेख बनाइएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और समझेंगे आसानी से। चलिए दोस्तों मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।